अभी तक तुम लोगों ने कुछ भी पता नहीं लगाया। वो काफ़ी टाइम से अकेली है। वी का इतने दिन अकेले रहना ठीक नहीं। 3 दिन और, मैं बस तुम्हें 3 दिन और दे रहा हूँ। अगर मुझे वी नहीं मिली तो याद रखना तुम में से कोई भी जिंदा अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। बॉस, पर हम पूरा शहर चेक कर चुके हैं। तो फिर जाओ, हर एक गांव को चेक करो, पर मुझे वी चाहिए। शुगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था हमें वी के साथ एक बॉडीगार्ड को रखना चाहिए। हाँ जी होप, तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हें तो वी का नेचर पता है। उसे पसंद नहीं कि कोई उस पर नज़र रखे। मैं बस उसे नाराज़ नहीं करना चाहता था। नाराज़ नहीं करना था। अब देख लो क्या हो गया। अब हम उसका पता कहाँ से लगाएं? वो कब से घर से बाहर है। तुम फिक्र मत करो, वो हमसे ज़्यादा दिन दूर रह ही नहीं सकती। हम उसका पता लगा लेंगे। बस एक बार वो मिल जाए, फिर उस पर मैं खुद नज़र रखूँगा ताकि वो फिर से ना भाग सके। ये बस अभी तक नहीं आ रही। आज फिर से बॉस की डांट खानी पड़ेगी। फाइनली बस तो मिली। यार, बॉस तो फिर चिल्लाएगा। आज मुझे फिर लेट हो गया। भाई, क्या बॉस ने प्रोजेक्ट की फाइनल डेट दे दी है? हाँ जंकुक, 4 दिन बाद बॉस को प्रोजेक्ट चाहिए। सबको सबमिट करना है। जिसका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा उसे ही प्रमोशन मिलेगा। इस बार तो पक्का मैं ही प्रमोशन लूँगा, देख लेना तुम। तुम कैसे फैसला कर सकते हो? मैंने भी बहुत मेहनत की है। मैं अपने प्रोजेक्ट पर अभी भी काम कर रहा हूँ। पर 4 दिन तुम्हें नहीं लग रहा ये कुछ कम वक्त है? इतने टाइम में हम कैसे प्रोजेक्ट पूरा करेंगे? जंकुक, इसीलिए तो कह रहा हूँ इस बार का प्रमोशन मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट तो रेडी है। बस मैं तो सबमिट करने की डेट का वेट कर रहा हूँ। तुम जाओ, आराम करो और अपनी बीवी का ध्यान रखो। हमेशा यही तो करते हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं बस उसकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। वो बेचारी अभी सब काम सीख रही है। और फिक्र मत करो, 4 दिन में मैं अपना काम कर लूँगा। ये ओवर टाइम के चक्कर में फिर लेट हो गया। लगता है ते मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। जिमिना दी, ये तो सो गई है। जंकुक, तुम आ गए? अच्छा किया, मुझे जाना होगा। अब तुम देख लेना। तेते परेशान हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। खिचड़ी बनाकर रख दी है, तुम खा लेना। दीदी, पर इतनी रात में आप कहाँ जा रही हैं? आप यहीं सो जाइए, कल सुबह चली जाना। वैसे भी अगर तेज हो गई है तो मुझे अपना काम पूरा करना है। नहीं जंकुक, मैं रुक नहीं सकती। मुझे ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो गया है। मुझे 12 बजे अपनी नाइट ड्यूटी पर जाना था। इस मंथ मेरी नाइट शिफ्ट है। तुम देख लो, और हो सके तो कल से जल्दी आने की कोशिश करना। जंकुक, आप आ गए? आप अभी भी काम कर रहे हैं? आप ऑफिस से कितने बजे आए थे रात? सॉरी ते, मुझे रात लेट हो गया था। आगे से मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वो मुझे थोड़ा सा ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तुम तो जानती हो। तुम आराम करो। बहुत आराम कर लिया मैंने। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। नहीं ते, उसकी ज़रूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, तुम्हारे लिए रखा है। तुम जब उठोगी तो कर लेना। मुझे जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए। सॉरी ते, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पर प्लीज़, मैं इस प्रमोशन को लेना चाहता हूँ। इससे हमारी सैलरी डबल हो जाएगी। जानती हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रही। वैसे भी जिमिना दी आ गई थी। रात का खाना भी उन्होंने ही बनाया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बोलना, हम फ़ौरन डॉक्टर के चलेंगे। वैसे भी 2 दिन बाद हमारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और हाँ, शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊँगा। हम बाहर जाकर डिनर करेंगे। ना बाबा, हम बाहर जाकर डिनर नहीं करेंगे। मैं घर पे कुछ बना लूँगी। बाहर जाने पर 1000-1200 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। ते, तुम्हारा हस्बैंड इतने पैसे तो कमा लेता है कि तुम एक टाइम बाहर ले जाकर डिनर करा सकें। बस मैंने कह दिया, शाम को हम बाहर ही डिनर करेंगे। इनका तो दिमाग ख़राब हो गया। बाहर डिनर करेंगे? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जब भी डिनर करने जाओ 1000-1200 ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। इनको तो बताया है मैंने कितनी बार, इतने पैसों में तो हमारे 3 दिन का खर्च चल जाता है। ना बाबा, मुझे बाहर नहीं जाना खाना खाने। मैं घर में ही कोई अच्छी डिश बना लूँगी। पता है मुझे कि मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ, पर मैं कोशिश तो कर रही हूँ। ते, मैंने कहा था ना हम बाहर खाएंगे, फिर तुमने घर में ही डिनर क्यों बना लिया? जंकुक, मुझे पता है आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हमेशा बाहर ही खाना खाएं।
नहीं थे, ऐसा नहीं है, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि जिमिना दी ने मुझसे कहा था तुम्हें बाहर डिनर पर ले जाने को, और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हमें बाहर खाना नहीं खाना चाहिए। अभी हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसे जमा करके रखने हैं। हाँ मेरी प्यारी तेते, हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, पर मैंने तुमसे कहा ना, तुम डिलीवरी का टेंशन मत लो, सारा खर्च मैं उठाऊंगी। तुम बस अपना और बेबी का ध्यान रखो और खुश रहो। हाँ तेते, दीदी ठीक ही तो कह रही हैं। दीदी जब हमारी हेल्प कर रही हैं तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जंकुक, तुमने ठीक कहा, और तुम भी काम की वजह से ज़्यादा प्रेशर मत लो। थोड़ा टाइम तेते को भी दिया करो, इतनी लेट घर आओगे तो कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी, लोगों से बाद में मिलती हूँ। जंकुक, मुझे लगता है अगर लड़की हुई तो हम उसका नाम जेनी रखेंगे, और लड़का हुआ तो काय। ठीक है तेते, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही नाम रखना, पर अभी जल्दी जाकर सो जाओ, 12 बज चुके हैं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बस इसे फिनिश कर कर आ रहा हूँ। जंकुक, मैंने तुमसे कहा था कि दीदी ने हमें जितने भी पैसे दिए हैं, क्या तुमने उन सब का हिसाब जोड़ा है? नहीं तेते, मैंने नहीं जोड़ा है, मैं बाद में जोड़ लूँगा, तुम इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी एक बार ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, फिर देखना मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा, हम दीदी के सारे पैसे वापस कर देंगे। वो मिस्टर जैक, वो मुझे आज राशन नहीं दे रहे थे, उन्हें पैसे चाहिए थे, तो मैंने दीदी से लेकर दे दिए, पूरे 2400 रुपये, वो भी हिसाब में लिख लेना। हाँ दी, मैं लिख लूँगा, अब तुम जाओ, जाके आराम करो, ज़्यादा जागना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। दीदी वो तो काम पर है। नहीं दीदी, मुझे बाहर डिनर नहीं करना। अच्छा ठीक है। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या होता जा रहा है, सिर्फ शादी करने के लिए कितना नाटक करते हैं, अपने पेरेंट्स को मना नहीं सकते, घर से भागने की क्या ज़रूरत है, फिर हमें देखना पड़ता है। कांस्टेबल गोपी, इन लोगों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि ये हमें मिल गए हैं, वो पुलिस स्टेशन आ जाएं। दीदी तेते नहीं मानती है, उसे अच्छा नहीं लगता बाहर खाना खाना, उसे लगता है हम बहुत फिजूल खर्ची करते हैं। जंकुक, तेते तो ऐसे ही कहेगी, एक बार बेबी आ गया ना, तब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तरस जाओगे बाहर घूमने जाने के लिए। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपने बेबी को साथ में लेकर जाएंगे घूमने। हाँ हाँ ठीक है, ले जाना अपने बेबी को साथ में, पर अभी मैं बड़ी हूँ ना, मेरी बात सुनो, अभी तुम लोग जाओ। हे ऊपर वाले, कितनी प्यारी दी दी है आपने मुझे, थैंक्स दी आपका, मेरे मन की बात कितनी जल्दी समझ जाती है। जंकुक, सच बताना, क्या तुमने दीदी से मेरी शिकायत की है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, पैसे खर्चा होते हैं? नहीं थे, मैंने दीदी से कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस उन्हें समझा रहा था कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, हमें पैसे बचा के रखने चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। हाँ थे, पर तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमा तो रहा हूँ, और दीदी है ना हमारे साथ, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम उनसे पैसे ले लेंगे, मैं बाद में उनके पैसे वापस कर दूँगा। क्या तुम्हें और कुछ ऑर्डर करना है? तुम कर सकती हो। क्या 5 दिन? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। सच में दी ने सही कहा था, इस रेस्टोरेंट का खाना तो बहुत टेस्टी है। जंकुक, मुझे बिल दिखाना, कितना हुआ? दी, तुम खाना खाओ, ज़्यादा नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास पैसे हैं। हाँ, 1500 रुपये। जंकुक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने कहा था हमें बाहर खाना नहीं खाना चाहिए। दी, हम पिछले महीने आए थे खाना खाने, 1 महीने बाद आए हैं। सच कहना थे, क्या तुम्हें उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो था जंकुक, पर इतना महंगा खाना हमें ज़रूरत नहीं है। दीदी, तुम्हें इतना ज़्यादा पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 लोग हैं ना कमाने के लिए, तुम बस आराम करो और मज़े से खर्च करो। दी प्लीज़ मुझे छोड़िए। नहीं दे, तुम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती हो, तुम्हारी एक्सरसाइज मुझे ऐसे ही करवानी होगी। जंकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए घर जल्दी आ जाया करो। हाँ दी, मैं जानता हूँ आपकी नाइट शिफ्ट है, पर मुझे वो एक प्रोजेक्ट देना है, सिर्फ 4 दिन की बात है, उसके बाद मैं घर जल्दी आ जाया करूँगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा और मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। दी, आप फिक्र मत कीजिए, अगर आपको जाना रहे ड्यूटी पर तो आप चले जाया कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। दीदी सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैंने कहा ना, तुम इतनी लेट मत जागा करो। जंकुक, तुमसे थोड़ी बात करनी थी, क्या दीदी सो गई है?
नहीं दी, मैं तो जाग रही हूँ। आप मेरे सामने बात नहीं कर सकती तो आप लोग बाहर जाकर कर लीजिए। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे 5 दिनों के लिए इस गांव से बाहर जाना है। मुझे एक केस के सिलसिले में सिटी जाना है जंगकुक। हाँ, मैं दरअसल यही बात करना चाह रही थी आज दिन से तुम लोगों से। मैं 5 दिन यहाँ पर नहीं रहूँगी तो जंगकुक, क्या तुम घर जल्दी आ जाओगे? दीदी को ऐसी हालत में अकेला छोड़ना ठीक नहीं। दीदी आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी आ जाऊँगा। जानती हूँ जंगकुक, तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तुम्हें भी अपना प्रोजेक्ट देना है। पर सच में मैंने अपनी नाइट शिफ्ट इसीलिए करवाई थी कि तुम रात को दीदी का ध्यान रख सको और मैं दिन में। पर इस केस के लिए मुझे इस गांव से ही बाहर जाना होगा। दीदी मैं समझ सकता हूँ, आपका काम ही ऐसा है। ये तो बातें करते ही करते सो गई।